दमोह जनपद में बीते 9 फरवरी को विपिन शर्मा निवासी भारत थाना सराय लखनसी की पत्नी पिंकी शर्मा की डिलीवरी होने के दौरान मृत्यु हो गई थी, जिसके संबंध में पीड़ित ने मऊ में प्राइवेट अस्पताल आनंद नर्सिंग होम की डॉक्टर शालिनी मनीषा और डॉक्टर आनंद के ऊपर आरोप लगाया था कि डॉक्टरों की लापरवाही से उनकी पत्नी व उनके बच्चे की मौत हो चुकी। 9 फरवरी को पीड़ित ने अभी आरोप लगाया कि उसकी पत्नी के ऑपरेशन के इलाज है तो 50,000 डॉक्टर मनीषा शालिनी के द्वारा जमा करा लिए गए, लेकिन इलाज के दौरान ऑपरेशन न करके नॉर्मल डिलीवरी कराई जा रही थी, जिसके दौरान बच्चे की उसके पेट में मौत हो गई। वही हालत गंभीर देख डॉक्टर शालिनी मनीषा ने उनकी पत्नी को रेफर कर दिया था, जिसको आनंद फानन में पीड़ित ने शारदा नारायण हॉस्पिटल ले गए, जहां चिकित्सकों ने चेक कर बताया कि उनकी पत्नी पेट में बच्चे की मृत्यु हो चुकी है। उनकी पत्नी की हालत गंभीर है। वही इलाज के दौरान उनकी पत्नी की मौत हो गई, जिसको लेकर पीड़ित ने सराय लखनसी थाने में लिखित डॉक्टर शालिनी मनीषा और उनके पति डॉक्टर आनंद सिंह के ऊपर लापरवाही का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई थी, लेकिन अभी तक न्याय नहीं मिला है, जिसको लेकर विश्वकर्मा समाज के लोगों ने जिलाधिकारी से मिलकर आनंद नर्सिंग होम और संचालिका डॉक्टर शालिनी मनीषा के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित का कहना है कि इसकी जांच एडिशनल सीएमओ को सौंपी गई है, जो बैठकर बात करने की बात कहकर जांच में लापरवाही कर रहे हैं और कहीं न कहीं आनंद नर्सिंग होम की संचालिका को बचाने का कार्य हो रहा है। ऐसे में निष्पक्ष जांच कराकर कानूनी कार्रवाई की जाए। कल कह रहे आप मिठाई की व्यवस्था करें, आधे घंटे में आपको शुभ समाचार हम देते हैं ना। और आज तुरंत अपने पैरों से चल के गई, वहाँ पे कैमरा सीसीटीवी फुटेज सब लगा है, अपने पैरों से चल के गई और 15-20 मिनट के बाद शालिनी मनीषा दौड़ के करे क्या आपकी औरत को मिर्गी आती है क्या, फरका आता है क्या। हमने कहा गजब, कहने कि इसका क्या मतलब, कहते वो पैदाइश करा रहे थे हम लोग, तब तो बेहोश हो गई थी। हमने कहा कि नॉर्मल डिलीवरी इसका मतलब करा दे रही थी, करे वो फिंगर खुल गया था, क्या फिंगर ऊपर बता रही थी, फिंगर खुल गया तो मैं सोची कि नॉर्मल हो जाएगा। सर पैदा होने के बाद सर एक बार प्रेशर हमारी औरत बनाई, सर उसका बाहर आया और जब बेहोश हो गई उसको सर को फिर भीतर ठेल कर आड़ दी गई कि अब बवाल होने लगा। उसको क्या कह सके, भीतर ठेल दिए, अब आँख फट गई। पोस्टमार्टम भी हुआ है, डीएम साहब और कप्तान साहब के द्वारा, हमारे प्रदेश अध्यक्ष द्वारा अवगत कराया गया। तो रात्रि को 11 बजे करीब पोस्टमार्टम हुआ सर, और ठेल के और स्वयं शारदा नारायण ने अपने द्वारा फ़ोन कर दिया, एम्बुलेंस भी बुला लिए, कहे कि आप ऐसा करके शारदा नारायण में फ़ोन कर दियो, आपको दिक्कत नहीं होगी, लेकर जाइए, नहीं तो वेंटिलेटर ज़्यादा पास करेंगे तो आपकी पत्नी से हाथ धो बैठेंगे। और स्वयं उसके स्टाफ द्वारा एम्बुलेंस द्वारा उनके स्टाफ द्वारा लादा गया, उनके स्टाफ द्वारा आके भर्ती कराया गया, मेरी मम्मी को बैठा लिया गया, मैं नहीं गया। और आने के बाद वो कह रहे कि वहाँ पे आए तो करे वो तो रिटर्न ठेले वाले हैं, तो गड़बड़ हो गई, आप समझिए कि काम खत्म है। और समझिए सर मैं रोड पे आ गया, मेरे घर कोई नहीं। मैं सोच रहा था कि डॉक्टर भगवान के रूप है, हमारे साथ ऐसा और दूसरे के साथ ऐसा नहीं। सीएमओ साहब तो बता ही दिए, उनसे बात हुई परसों, मेरे पास रिकॉर्डिंग है। वो कह रहे थे कि मेरी पत्नी पिंकी विश्वकर्मा आनंद नर्सिंग होम में 8 तारीख को भर्ती थी, और भर्ती के उपरांत नॉर्मल डिलीवरी कराने के चक्कर में जब मुझको ऑपरेशन के लिए कहा गया, लेकिन डॉक्टर द्वारा पैसे जमा कराने के उपरांत नॉर्मल डिलीवरी पैदा करके बच्चे और पत्नी की दोनों की हत्या कर दिया गया। और स्वयं एम्बुलेंस बुला के और स्वयं शारदा नारायण में फ़ोन करके और अपने स्टाफ के द्वारा भर्ती भी करा दिया। वहाँ जाने के बाद पता लगा कि नहीं, मेरी औरत और मेरे लड़के दोनों की मौत हो चुकी है, जिसपे डॉक्टरों का मामला होने के कारण इसमें सीएमओ साहब ने कमेटी एक बनाया जिलाधिकारी के महोदय कहने पे, जिसपे कमेटी द्वारा सीएमओ महोदय द्वारा मुझसे अली जी है, उनसे द्वारा परसों 2:30 बजे करीब बात हुई कि सर इसमें क्या हो रहा, करेगा डॉक्टरों का मामला, कमेटी है जांच कर रही है, ऐसा करिए कि आइए बैठ के बात हो जाए। जो कमेटी के मेंबर हैं सीएमओ है, वो खुद ही कह रहे हैं कि नहीं आइए बैठ के बात हो जाए, तो हमारे पे क्या निष्पक्ष कितनी कार्रवाई होगी। इसी के संबंध में मैं जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देने हम लोग आएंगे, जिस पर प्रभावी कार्रवाई हो कि हमारे साथ जो घटना घटी है दूसरे के साथ ऐसा न हो। सर